Hello students, let me start our next activity 4. वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम है ये जिस अकॉर्डिंग हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम करते थे ना, उसी अकॉर्डिंग है सेम। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। नाउ सी the first word problem is a shopkeeper sold 35 meter of red colored cloth and 28 meter of blue colored cloth. How many meters of cloth did he sell in total? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे टोटल दिया है, ठीक है। और आपको समझना भी है कि एक शॉपकीपर जो है, मतलब दुकानदार जो है, उसके पास 35 मीटर रेड कलर क्लोथ है, 28 मीटर का ब्लू कलर क्लोथ है। तो टोटल उनके कितने मीटर का क्लोथ हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन। वेरी गुड। सबसे पहले हम वंस और टेंस ऐसे प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे 3 5 35 मीटर। देखिए यहाँ मीटर का एम आपको पीछे शो करना है, लिखना है, राइट करना है, ठीक है। प्लस 28 मीटर। ओके। तो टोटल कैसे होगा, 1 + 1 5 + 8 13 का 3 कैरी ओवर, 3 + 1 4 4 + 2 6 63 मीटर। तो द शॉपकीपर सोल्ड 63 मीटर ऑफ क्लोथ इन टोटल। ओके, टोटल 63 हो गए। नाउ नेक्स्ट, देखिए सेकंड में क्या दिया है आपको, रंजीता हैज़ 2 रिबन ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द 2 रिबन्स? ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो रंजीता के पास है ना 2 रिबन्स है, लेंथ उस दोनों की क्या है, देखो एक की है 42 सेंटीमीटर, एक की 49, तो दोनों का टोटल बोला है हमने, इसलिए हमें दोबारा ऐड करना है। बट ये सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर राइट करेंगे, ठीक है। तो टेंस और वंस की प्लेस करके 42 सेंटीमीटर प्लस 49 सेंटीमीटर हम राइट करेंगे, उसके बाद हम उसका एडिशन करेंगे। तो 2 + 9 11 का 1 वंस की प्लेस पे 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5 + 4 9 91 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द 2 रिबन इज 91 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट, तन्वी। देखिए तन्वी बॉट 64 मीटर लॉन्ग रोप। शी कट 36 मीटर पीस फ्रॉम इट। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द रोप इज लेफ्ट विथ हर? क्या आया, लेफ्ट। लेफ्ट आया ना, मतलब माइनस। देखिए तन्वी के पास कितना है, 64 मीटर लॉन्ग रोप है, जिसमें से उसने 36 मीटर पीस कट कर दिया है, जो 64 मीटर था उसमें से। तो अब उसके पास कितना लेफ्ट यानी बचा है, कितना रहा है, तो क्या होगा, माइनस। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस। नाउ 64 मीटर आपको राइट करना है, उसमें से -36 मीटर, और आंसर आएगा, आप देखिए 4 - 6 नॉट पॉसिबल, वी टेक अ बोरोइंग। तो 1 4 14 -6 8 आएगा, यहाँ पे 6 को कट ऑफ करके 5 5 - 3 2 यानी 28 मीटर। नाउ तन्वी हैज़ लेफ्ट विथ 28 मीटर ऑफ रोप। ओके। नेक्स्ट, देखिए मानसी। मानसी इज 148 सेंटीमीटर टॉल। हर ब्रदर इज 16 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हर। वॉट इज द हाइट ऑफ मानसीज ब्रदर? तो क्या करेंगे हम, मानसी कितनी है, 148 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। हर ब्रदर इज 16 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हर। उसका भाई जो है वो उससे 16 सेंटीमीटर छोटा है। तो हमें क्या करना है, मानसी के ब्रदर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस। नाउ 100 टेंस और वंस, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए हम ऐसे मेंशन करेंगे। उसके बाद 148 सेंटीमीटर
-16 सेंटीमीटर। तो आएगा आंसर 8 - 6 2, 4 - 1 3 एंड 1 एज इट इज़ 132 सेंटीमीटर। तो मानसीज ब्रदर इज़ 132 सेंटीमीटर टॉल। ओके, तो आपको इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेज़रमेंट ऑफ वेट। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, मेज़रमेंट ऑफ वेट में वी मेज़र वेट। वेट यानी सबको पता है वेट किसे कहते हैं? हाँ, वज़न। वी मेज़र वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम। हम मेज़रमेंट किस में करते हैं? ग्राम और किलोग्राम में। ठीक है। टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट वी यूज़ ग्राम। अगर हम लाइट वेट मतलब लाइट हल्का मतलब जो होता है उसके लिए ग्राम होता है, और जो हैवी होता है उसके लिए किलोग्राम होता है। रिमेंबर, ये आपको अंडरलाइन करनी है बिकॉज ये किलोग्राम और ग्राम जो है ये एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स किसी में भी मैं ये पूछ सकती हूँ, तो आपको ऐसे ही अंडरलाइन करनी है। रिमेंबर, इन शॉर्ट ग्राम इज़ रिटन एज ग्राम। ये ग्राम ऐसे लिखते हैं GRAM, ग्राम उसका फुल फॉर्म है और G उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको ये करना है। उसके एग्ज़ाम्पल है, देखिए आप एग्ज़ाम्पल क्या है। यहाँ पे चिप्स का पैकेट है 25 ग्राम्स, है ना। चिप्स का पैकेट ज़्यादा हैवी नहीं होता है। ओके, पेन का 30 ग्राम। एप्पल 1 एप्पल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना 1 एप्पल है, इसलिए एक एप्पल का ग्राम में ही होता है। अगर 3-4 एप्पल से मोर होते हैं, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है एप्पल बिग है या स्मॉल है, तो अगर ज़्यादा होते हैं तो वो किलोग्राम में आता है। बुक है एक, तो वो ग्राम में है। ठीक है, तो लाइट वेट है ये सारे हैं, इसीलिए इनका ग्राम में हुआ है। टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ किलोग्राम। हैवी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसका किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किलोग्राम में किसका होता है। तो आपको ये भी अंडरलाइन करनी है, ध्यान रखना, जैसे मैंने की है, मैंने आगे बताया वैसे ही आपको लर्न करना है। इन शॉर्ट किलोग्राम इज़ रिटन एज kg, इसको शॉर्ट फॉर्म में kg लिखते हैं। एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिमेंबर। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है। आप देखिए, अब यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ग्राम के, किलोग्राम के। ठीक है, तो किलोग्राम का देखो फर्स्ट क्या है, ये वाटरमेलन। वाटरमेलन कभी भी ग्राम में होगा ये बताओ? चलो, नहीं, क्यों? वो हैवी होता है। आप अगर उसको मतलब वज़न पे रखते हो, वेट बैलेंस पे, तो वो वज़न हैवी ही होता है। आप पकड़ सकते हो उसको, भारी होता है ना। हाँ, तो वो किलोग्राम में होता है। पम्पकिन होता है, वो भी हैवियर होता है ना। हाँ, तो वो भी किलोग्राम में होता है। अबाउट 60 kg है ये। देखिए, ये आपको क्या दिया है? हाँ, रेफ्रिजरेटर है ना, तो ये किलोग्राम में ही होता है। फिर हमारा वज़न, मतलब आप हो, चलो स्टूडेंट्स, तो आप अपना वेट किस में करते हो? किलोग्राम में। आपको अपना सभी का वेट पता है ना। हाँ, तो ये किलोग्राम में होता है, तो हैवी है इसीलिए। अब आपको एक एग्जांपल और मैं बताऊं, तो सब्जी लेने आप जाते हो मम्मी के साथ, सब्जी या फ्रूट्स या कुछ लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने 1 या 2 टमाटर रखे, यानी 1 या 2 टमाटो रखोगे तो क्या आएगा? तो वो ग्राम में होगा। बट आपको बहुत सारे मतलब 1 kg आप बोलते हो वहाँ जाके कि मुझे भाई इतने टमाटर लेने हैं जो किलो में हो, 1 किलो 2 किलो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ना, तो वो किलोग्राम में आते हैं, समझे। उसी तरह से फ्रूट्स लेने जाते हो या कुछ, तो एक अगर आप काउंट करते हो 1, तो वो ग्राम में होता है। और अगर 3-4 से ज़्यादा, जब वो डिपेंड करता है कि बिग कितना है, स्मॉल कितना है, तो ज़्यादा अगर मोर होते हैं तो वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, देखा है आप सब ने। अब आप देखिए, ऐसे आपने बाट वगैरह देखे, मतलब ये वेट जो है शो किए हुए इसके ऊपर, तो किस किस ने देखे ये? चलो, सब्जी वाले आते हैं आपके घर तो दिखे है ना ऐसे।
हाँ गुड। तो ये 500 का, ये 250 का होता है ऐसा, ये 500 ग्राम, हाँ ये 1 केजी होता है, ये 2 केजी का होता है। तो इस सबसे क्या होता है, मेज़र होता है। आप देखना तो वेइंग बैलेंस होता है उनके पास, सब्जी वाले के पास। और अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है वेइंग बैलेंस, जिसके ऊपर आप देखो रेड नंबर से लिखाई देता है 500 या 1 केजी, तो ऐसे। बट जिसके पास वो नहीं होता इलेक्ट्रिक मशीन वाला, तो ये ऐसे रखते हैं। तो उसमें एक तरफ आपके पोटैटोज़ या सब्जी रखते हैं और दूसरी तरफ ये अपने ये वेइंग बैलेंस का जो है ये रखते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि ये 1 केजी है या 500 ग्राम्स है या क्या है। ओके, ठीक है। नाउ लेट वी स्टार्ट। ग्राम के बेस पे ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 5। सी, यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5 में चूज़ द टिक करेक्ट यूनिट टू मेज़र। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये आप किलोग्राम में आएगा या ग्राम में मेज़र करते हो, आपको टिक करना है। नाउ सी, ए, वेट ऑफ अ बुक। बुक का वेट जो है वो किस में करोगे आप, ग्राम में। ओके, हमने आगे भी किया था ना एग्जाम्पल में। हाँ, सो मैनी बुक्स, बहुत सारी अगर बुक्स है तो फिर वो किलोग्राम में हो सकती है, हाँ ध्यान रखना। बट एक बुक है ना तो ग्राम में। वेट ऑफ अ वाटरमेलन, वाटरमेलन चाहे एक हो या 2 हो वो आएगा किलोग्राम में, बिकॉज वो हैवी होता है। ठीक है। वेट ऑफ अ पेन, पेन का किस में आते हैं, ग्राम में। पेन हाँ हैवी नहीं होता वो, ठीक है, इसीलिए। वेट ऑफ अ सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन लगाते हैं ना वो, तो वो ग्राम में आएगा। चलो एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी ये कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद में। सेफ्टी पिन के बाद क्या आया, वेट ऑफ अ टेलीविज़न सेट, टीवी। टीवी कितना हैवी होता है या नहीं, यस, तो वो किलोग्राम में। वेट ऑफ 6 मैंगोज़, देखिए मैंने जैसे आपको बोला था एप्पल 1 या 2 है तो मतलब वो ग्राम में होता है, बट उससे ज़्यादा होता है तो वो किलोग्राम में होता है। उसी तरह से अगर मैंगो 1 या 2 है तो वो ग्राम में होता है, बट उससे ज़्यादा होते हैं तो वो किलोग्राम में होते हैं। वेट ऑफ 1 कैरेट, एक ही कैरेट की बात हो रही है, देखिए। हाँ, यहाँ पे ऐसे खास ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जब कभी क्वेश्चन पेपर में मतलब ऐसे 1 कैरेट या 1 एप्पल 1 मैंगो ऐसे आपको 1 या 2 ऐसे में बोला हो, तब आप क्या करोगे, उसको मतलब हैवी में नहीं गिनोगे, उसको ग्राम में गिनोगे। ठीक है, तो 1 कैरेट तो ग्राम में होता है। वेट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का वज़न किलोग्राम में होता है। तो आपको पता चल गया भाई ग्राम और किलोग्राम क्या होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है एडिशन। 18 ग्राम -6 ग्राम। आप देखिए यहाँ पे जी मेंशन किया है ना, मैंने जैसे बोला था कि जब कभी आप सेंटीमीटर, मीटर या ग्राम ऐसे कोई भी सम करते हो तो आपको पीछे ऐसा राइट करना होता है। नाउ 8 - 6 2 एंड 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मारते हैं, तो 1 का 1 यानी 12 ग्राम। सेकेंड 35 ग्राम प्लस 48 ग्राम। ओके, नाउ 5 + 8 13, 13 का 3 नीचे, 1 कैरी ओवर, तो 3 + 1 4 एंड 4 + 4 8। ओके, तो 83 ग्राम्स। नेक्स्ट 32 किलोग्राम्स -15 kilograms. तो 2 - 5 पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वी टेक अ बोरो इन। 3 को कट करके 2 करेंगे, यहाँ से 10 यहाँ पे ले जाएंगे और ये 2 को ऐड करके 12 हो जाएंगे। नाउ 12 - 5 7 एंड 2 - 1 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 23 किलोग्राम 38 किलोग्राम एंड प्लस है, ये ध्यान रखना, ये प्लस है या माइनस। 3 + 8 11, 11 का 1 नीचे, 1 कैरी ओवर। नाउ 2 + 1 3 एंड 3 6 यानी 60
1 किलोग्राम। तो आई होप आप सबको ग्राम किलोग्राम के बारे में पता चल गया। ग्राम और किलोग्राम के ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6 वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे हमने आगे किया था ना मीटर की, हाँ उसी तरह से ये ग्राम की वर्ड प्रॉब्लम की एक्टिविटी है। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 bars of shop weight 75 grams and 65 grams respectively. The total weight of 2 bars of shop is fill in the blanks gram. क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 2 शॉप दिए है ना, एक 75 ग्राम का है और दूसरा 65 ग्राम्स का है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए क्या लिखा है, टोटल दोनों का वेट, मतलब टोटल आपको बताना है कितना हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 100 टेंस और वंस, जैसे प्लेस वैल्यू हम करते हैं वैसे ही। नाउ 75 ग्राम्स प्लस 65 ग्राम्स टोटल करेंगे, वंस का 5 + 5 0, 7 + 6 14 आएगा, 13 + 1 14, वेरी गुड। 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 8 एंड 6 14 का 4 एंड 1 कैरी ओवर एंड 140 ग्राम्स। आप सबको आ गया है, हाँ सही है। चलो आपको कैरी ओवर भी पता चल गया है अब तो, और बोरोइन भी पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट सी, a shopkeeper sells 25 kilogram rice and 42 kilogram sugar and 65 wheat in a day. The total weight of the item sold is fill in the blanks kilogram. ठीक है, एक शॉपकीपर जो दुकानदार है उसने सेल मतलब बेचना, क्या क्या बेच रहा है वो देखिए, 25 किलोग्राम राइस, 42 किलोग्राम शुगर एंड 65 किलोग्राम वीट मतलब आटा। तो द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स, कितनी टोटल वो आइटम सोल्ड करता है, बेचता है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। हम प्लेस वैल्यू राइट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी प्लेस वैल्यू जो है वो भी राइट करेंगे, 25 + 42 + 65। अब हम टोटल करेंगे, किलोग्राम देखो ऐसे मेंशन करना है पीछे, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको भी करना है। नाउ 5 + 2 7 + 5 12 2 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3 + 4 + 6 13 का 3 नीचे, 1 कैरी ओवर और 1 एज इट इज़ नीचे, 132 kilograms. Okay students, now next see, Mohit weight 35 kilogram while Nilanjan weight 8 kilogram more than Mohit. The weight of Nilanjan fill in the blanks kilogram. मोहित का वेट जो है ना वो 35 किलोग्राम है, जब नीलंजन का 8 किलोग्राम ज़्यादा है मोहित से, मोर देन मोहित है ना, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। ओके, तो कितना ज़्यादा है तो उसका मोहित का वो हमें फाइंड आउट करना है, द नीलंजन का कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 35 + 8 8 + 5 3 का 3 नीचे, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4 43। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आंसर इज 43। रजत, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत। रजत हैज़ अ पैकेट ऑफ स्वीट weighing 450 gram. He distribute 245 grams of sweets among his friends. The amount of sweets left with him is fill in the blanks gram. रजत जो है उसके पास स्वीट्स का पैकेट्स है जिसका वेट है 450 ग्राम। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी बांटता है अपने फ्रेंड्स को।
ठीक है, स्वीट्स। उसके बाद उसके क्या हो जाता है, 245 ग्राम्स हो जाता है। तो उसका अमाउंट जो है स्वीट का कितनी लेफ्ट हुई वो हमें जानना है। तो कितना वेट उसका कम हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस, प्लेस वैल्यू राइट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 450 ग्राम माइनस 245 ग्राम। नाउ 0 - 5 नॉट पॉसिबल, वी टेक अ बोरो। तो 10 - 5 5, यहाँ पे 5 में से 4 हो गया था, तो 4 - 4 0 एंड 4 - 2 2, 205 ग्राम्स। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ स्वीट्स लेफ्ट विथ हिम 205 ग्राम्स। तो ये आपकी एक्टिविटी 6 जो है वो आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में। ठीक है।